एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, भाई की शादी के आने के बाद काफ़ी सामान मैंने अनपैक कर लिया। अभी फिर भी काफ़ी कुछ बचा है, जैसे लहंगा वगैरह बचे हैं और ये जो नेकलेस सेट वगैरह मैंने लिए थे, ये सब इनको अच्छे से जमाना बाकी है। अभी उसको ना नेकलेस सेट, ज्वेलरी सेट वगैरह था जो मैं अलग से बैग में रख के लेकर गई थी, वो बैग एज इट इज़ रखा हुआ है। और कई लोग पूछ भी रहे थे कि मैं आपको बताऊँ मैंने कहाँ से ज्वेलरी सेट्स लिए थे, तो मैं आपको आराम से दिखाऊंगी बैठ करके। अभी मैं आपको जल्दी से अपडेट दे देती हूँ, कुछ चीज़ें जो कि चेंज हुई हैं अभी शादी से आने के बाद। तो पहली चीज़ तो नन्नू का मैंने एक ऑनलाइन कोर्स में लगा दिया था। ये मैंने उसके एग्जाम्स के पहले ही करवा दिया था, लेकिन अभी मैंने 1 महीने का थोड़ा ब्रेक ले लिया था क्योंकि भाई की शादी भी थी प्लस नन्नू के एग्जाम्स भी चल रहे थे। तो और मैं यहाँ थी नहीं, तो बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो नन्नू के ऊपर, इस वजह से तो मैंने क्यूरियस जूनियर की PW का ही है, इनका एक कोर्स था इंग्लिश कॉन्वर्जेशन का, तो वो लगवा दिया था मैंने। जैसे इसलिए कि ठीक है, गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट होंगी तो फिर वो कुछ बोर ना हो, एक आधी घंटा दे। बहुत अच्छा कोर्स लगा मुझे वो। ऐसा नहीं कि स्पॉन्सर्ड वीडियो है, जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो वो अच्छा लगा, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने नन्नू का नया स्कूल में एडमिशन करा दिया है। अभी तक वो ICSE में थी, बट अब उसका हमने CBSE में करा दिया है। जिस स्कूल में हमने करवाया है उसमें कराने की 2 वजह है। पहली चीज़ तो कि CBSE है। CBSE जैसे कि बच्चा जैसे आगे जाकर के कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठता है तो CBSE NCERT फॉलो करता है, तो NCERT का ही मोस्टली आता है हर जगह पे। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ले लो, नीट ले लो, JEE ले लो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और दूसरी वजह ये भी थी कि जिस स्कूल में हमने करवाया है उसमें ना अदर एक्टिविटीज़ भी बहुत है, जैसे कि वीक में 2-3 बार स्विमिंग सिखाते हैं, बैडमिंटन वगैरह भी है, आर्ट एंड क्राफ्ट की अलग से क्लासेस लगती हैं। तो क्योंकि अब बच्चे को केवल पढ़ाई पढ़ाई तक सीमित नहीं है, अब बच्चे को थोड़ा सा एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स में भी जाना चाहिए। भले ही वो नंबर 1 रैंक पे नहीं आए हर जगह पे, लेकिन उसको एक्सपोजर मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये सब सोच करके हमने करा दिया है उसका। अभी तो सिद्धि वहीं पढ़ रही है जहाँ पढ़ रही थी। सिद्धि का अगर सब कुछ सही लगता, सिद्धि का भी हम 1-2 साल के अंदर CBSE में ही करवा देंगे। सो गाइस, ये देख सकते हैं आप, नन्नू की ना वीक में 2 दिन होती है ऑनलाइन क्लास, जिस क्लास की मैं बात कर रही थी। बस ये क्लासेस हुई और इसके बाद यहाँ पर सिद्धि भी अपना बैग वैग ले करके आ गई थी, तो मैं ये सब जमा करके रख रही हूँ। और आपको पता है अभी ना हम लोग शादी में गए ना, तो कार लेकर के गए शादी में बच्चों के साथ। कार इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी ना, तो मैं आपको ना कार क्लीन करने के लिए बहुत अच्छा टूल बताने वाली हूँ। सो गाइस, कार को क्लीन करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं अगारो का कॉर्डलेस 2-in-1 कार वैक्यूम क्लीनर, जो कि ब्लोअर एंड सक्शन दोनों मोटर के साथ आता है। तो ये देख सकते हैं, इसके साथ ये यूजर मैनुअल आया हुआ है, और ये देख सकते हैं ये है मेन डिवाइस। ये आप देख सकते हैं, ये पावर बटन दिया गया है, इसको 2 सेकंड प्रेस करने पे ये ऑन हो जाता है। इसके साथ आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे, क्लीनिंग हेड्स मिल जाएंगे जो ब्लोअर के लिए अलग है और सक्शन के लिए अलग है। साथ ही इसमें वाइपर मिल जाता है। डिवाइस को चार्ज करने के लिए Type-C USB केबल मिल जाती है, और 3 घंटे में ये फुली चार्ज हो जाता है, और 30 मिनट्स तक की आप इसको यूज कर सकते हो। ये देख सकते हैं डिवाइस के फ्रंट साइड सक्शन के लिए, बैक साइड ब्लोअर के लिए। तो इसमें आपको जो फ्लैट हेड के नोजल मिलते हैं वो सक्शन के लिए यूज होंगे। देखिए आप, ये सारे फ्लैट हेड के हैं, और ये मैंने 2 सेकंड के लिए प्रेस किया और ये मोटर ऑन हो गया। आप पावर बटन को प्रेस करके स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं बैटरी कितनी चार्ज हो चुका है या कितना चार्ज होना बाकी देख सकते हो। बैक साइड पे ब्लोअर के लिए अलग से नोजल मिल जाते हैं जो राउंड शेप में होते हैं, और इससे भी आप बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो चलिए इसे क्लीनिंग करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम सक्शन मोटर का यूज़ कर रहे हैं। जैसे यूजुअली होता है, बच्चे अगर कार में जाते हैं तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, कुछ खाने पीने का सामान या कुछ भी। तो आप देख सकते हैं सक्शन मोटर की हेल्प से कितनी आसानी से क्लीनिंग हो जा रही है। साथ ही आपको इसमें वाइपर हेड मिल जाता है, जिससे बहुत आसानी से क्लीनिंग हो जाती है। ऊपर के एरिया बहुत आसानी से क्लीन हो गया था। कार में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स चिपके रहते हैं जो कि हमें ऐसे नहीं दिखते हैं, बट अगर आप वैक्यूम क्लीनर को यूज़ करते हो तो बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। ये देख सकते हैं आप, ये हम ब्लोअर मोटर का यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही पतला इसमें राउंडेड हेड ब्रश मिल जाता है, जिसकी हेल्प से बहुत छोटी छोटी पतली पतली जगह भी आप बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हो। ये देख सकते हो आप, AC विंडो है जो, इसको आप आसान से क्लीन कर सकते हो। साथ में ये जो लॉक लगा हुआ है, इसको अंदर भी धूल मिट्टी जमा हो जाती है, जिसको आप ब्लोअर की हेल्प से क्लीन कर सकते हो। अगर आप कार वैक्यूम क्लीनर लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली अगारो कार वैक्यूम क्लीनर के साथ जा सकते हैं। रीजनेबल भी है और बहुत अच्छा काम करता है।
चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कितनी डस्ट निकली है। आप देख सकते हैं ये HEPA फ़िल्टर आ जाते हैं साथ में, और इतनी ज़्यादा डस्ट निकली है ना, मतलब क्लीनिंग करने के पहले अंदाज़ा नहीं था कि इतनी डस्ट होगी कार में। एनीवे तो ये HEPA फ़िल्टर है, इसको आप वॉश भी कर सकते हो पानी से और सूखने पर वापस इसको यूज़ कर सकते हो। सो अगर आपको भी अगारो का ये 2-in-1 कार वैक्यूम क्लीनर लेना हो तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, नन्नू की ना ऑनलाइन क्लास होने के बाद फिर मैंने उसको थोड़ा देर पढ़ाया। एक्चुअली ना उसका जिस स्कूल में हमने एडमिशन कराया वहाँ पर समर वैकेशन नहीं हुए, वहाँ पर क्लासेस चल रही हैं और नन्नू ने थोड़ा 10-12 दिन ना लेट ज्वाइन किया है, तो उसका पेंडिंग वर्क बहुत ज़्यादा हो गया है। तो वही मैथ्स की स्पेशली तो मैथ्स की उसकी एक्सरसाइज मैं कंप्लीट करवा रही थी। मुझे एक लेवल पे आ जाए, फिर रोज़ का तो ऐसा है कि होता रहेगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके बच्चे किस क्लास में है और उनका बोर्ड कौन सा है, CBSE, ICSE या स्टेट बोर्ड है, जो भी आप ज़रूर बताइएगा। बस इसके बाद अभी उसकी बुक्स पे मैंने कवर नहीं लगाए थे, तो वही बैठ के मैं लगा रही हूँ। सिद्धि के भी इनफैक्ट स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे 1 अप्रैल से, तो उसकी भी बुक्स अब अभी मुझे मंगानी है। फिर मैंने आज ही कॉल कर दिया था तो वो आ गई थी। ICSE स्कूल में ना नन्नू को 2-3 सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा थे, जैसे कि जनरल नॉलेज हो गया, मोरल वैल्यूज़ हो गया। यहाँ पर जनरल नॉलेज का ऐसे अलग से पेपर नहीं है, बट एक आधी लेक्चर हो जाते हैं, उसमें बेसिक चीज़ें बता देते हैं, बट पेपर नहीं होगा। और इसके अलावा कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है उसमें कंटेंट बहुत अच्छा है, मतलब अभी से उन्होंने ना AI के बारे में थोड़ा बेसिक्स वगैरह डाल दिया है। बस तो जल्दी जल्दी कवर चढ़ाया मैंने, जब तक कि नन्नू अपना मैथ सॉल्व कर रही थी साइड में बैठ के। गाइज इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट डे मिल रही हूँ, मतलब आज सोमवार है और अभी ये चैत्र महीने के सोमवार चल रहे हैं ना, तो इसमें आपको पता होगा जगन्नाथ जी की पूजा होती है। जो जगन्नाथ जी के मंदिर से आ जाता है वहाँ से वो जो भेंट मिलती है ना, और जो लोटा लेकर के आते हैं उसमें उस भेंट को रख करके वो पूजा की जाती है। जैसे चैत्र में जितने भी सोमवार पड़ते हैं, कई बार 4 पड़ते हैं, कई बार 5 पड़ते हैं, जो लास्ट सोमवार होता है उसमें 56 भोग लगाया जाता है। तो आज लास्ट मंडे ही है और इसी वजह से आज पूरा 56 भोग बनाना है मम्मी लोगों को। मुझे नहीं करना है आज पूजा, स्मोली और मम्मी करेंगे। यहाँ पर मैं सुबह उठ करके नहा धो करके आ गई थी और सौरभ के शर्ट में प्रेस कर रही थी। यहाँ पर ना मम्मी और स्मोली देखिए मीठे पुआ मतलब 56 भोग बना रही हैं। तो पूरा मैदे की आप देख रहे हो मटरी वगैरह, ये गुड़ के शक्करपारे टाइप के मतलब मीठे वाले मटरी वो बना रही थी। मीनवेल मैंने सोचा थोड़ा चलो घर का हुलिया सही कर देती हूँ, मुझे आप पूजा का काम तो करना नहीं है, तो ये जल्दी से मैंने यहाँ पर सफाई कर दी थी। वैसे तो काम वाली आंटी आती, लेकिन ये था कि पता नहीं कहीं थोड़ा लेट वेट ना आए। बस यहाँ सिद्धि को देखो बढ़िया नहा धो करके आ गई है। पता है घर पे पूजा है तो उसने सलवार कुर्ता मतलब पजामा कुर्ता पहन के आ गई है। पूरे इसको नन्नू के कपड़े हो जाते हैं। मैं सिद्धि के लिए बहुत कम खरीदती हूँ क्योंकि नन्नू इतनी जल्दी बढ़ती थी ना कि उसने एक आधी बार पहना और वो छोटा हो गया, तो सब रखे हुए हैं सारे नन्नू के कपड़े। सिद्धि को ही काम आ रहा है। आज मंडे को ना नन्नू के स्कूल की छुट्टी है क्योंकि महावीर जयंती आज मनाई जा रही है। और ये देखिए यहाँ पर ना स्मोली पूरा जो प्रसाद बनाया है इन लोगों ने पूरा वो सजा रही है 56 भोग बड़ी बड़े बर्तनों में, ताकि प्रभु को फिर भोग लगाया जाएगा। हाँ चिपकाना, रुको मैं भी देती हूँ, मैं कवर चढ़ा के देती तब चिपकाना। सो गाइस तब तक कि यहाँ पर ना मम्मी और स्मोली पूजा की तैयारी कर रहे थे। मैं फ्री थी, मैंने सोचा चलो सिद्धि के जो कॉपीज़ बुक्स जो हमने मंगा लिए थे कल उसमें कवर लगा देती हूँ। और सिद्धि बड़ा इंटरेस्ट दिखा रही थी, वो बोल रही थी मम्मा मैं भी कुछ करूँगी। तो मैंने बोला ठीक है तुम नेम स्टिकर जो आते हैं वो लगाते जाओ, और नन्नू उन सब पे उसके मतलब बुक्स और कॉपी में नाम लिखते जा रही थी। सिद्धि दुपट्टा देखो, मैं और स्मोली वही बोल रहे थे कि हमने तो दुपट्टा रखा नहीं है और सिद्धि को तो देखो ऐसा दुपट्टा रख रखा है, क्या ही बोलो। और ये देखिए पूरा 56 भोग प्रभु का लग गया है। और यहाँ पर मम्मी और स्मोली ने पूरी पूजा की तैयारी भी कर ली है। आप देख सकते हो ना, बोला चौक वगैरह पूर दिया है, उसके ऊपर ये पटा रख करके। और वो जो नन्नू ली हुई है ना उसको बोलते हैं भेंट, जगन्नाथपुरी में ही मिलती है। और जो ये आप देख रहे हो स्मोली लोटा जैसे ली हुई है उसमें वो जगन्नाथ जी बनाएगी, मतलब तीनों जगन्नाथ जी, सुभद्रा और बलराम, उनको बनाने के बाद फिर ये सफ़ेद चंदन से बनाएंगे। फिर इसी लोटे में ये भी हम वहीं से लेकर के आए थे, वो जो भेंट है उसको रखेंगे और फिर पूजा की जाएगी। ये देखिए बोलते हैं कि जगन्नाथ जी से होकर के आओ, फिर ये ज़रूर से लेकर के आया जाता है और उसके बाद ही ये पूजा की जाती है। और जो जाता है वो अपने हिस्से का ही लेके आता है, ऐसा नहीं कि जैसे मैं गई हूँ बाकी लोगों के लिए भी लेके आ जाऊँ, ऐसा नहीं होता। तो बस यहाँ पर मम्मी और स्मोली पूजा कर रहे थे, उनका पूजा का पूरा सामान बन ही गया था। फिर मम्मी ने आज जैसे भगवान के लिए मालपुए बनाए थे तो उसका घोल वगैरह रखा हुआ था, तो मैंने बोला चलो उसको भी मैं बना करके, और फिर मतलब खाली हो जाएंगे बर्तन, घोल बना हुआ रखा हुआ है। साथ में ये गुड़ की पूरियाँ, पुए बोलते हैं हमारे यहाँ पे, इसको भी मैं और रूपति लग गए फटाफट बनाने के लिए। ये बनाया, फिर इतने मम्मी ने कथा पूछने के बाद कथा स्टार्ट कर दी थी, तो फिर हम दूर से बैठ करके मैंने मतलब कहानी सुन ली थी, हो गया। फिर इसके बाद हो गया तो आरती वगैरह हुई।
सो गाइस भगवान की पूजा वगैरह हो गई थी, फिर हम लोग ने खाना पीना खा के फिर मैं अपने रूम में आ गई थी। और ये वाला आप जो थैला देख रहे हो ना, ये बैग, ये मैं इसमें सारा कुछ अपना ज्वेलरी वगैरह लेकर के गई थी, चूड़ियाँ वगैरह सब कुछ इसी में ही आ गया था, मेकअप किट वगैरह। तो वही मैं सोच रही थी चलो इसको अनपैक कर लूँ। अच्छा, ये कई लोग ना मुझसे इस मेरे गॉग्स के बारे में पूछते हैं, तो आपको बता दूँ ये शिखर धवन का ब्रांड है ना, क्यों उनका है। मैंने कई बार इसको कोशिश करी है ढूंढूं और आपको टैग कर दूं प्रोडक्ट को, बट पता नहीं मुझे ये मिल ही नहीं रहा है। ये तो सौरभ ने इनको ऑर्डर किया था चश्मे को, बट वो मिल नहीं रहा है कहाँ है। और ये जो मैंने तिलक वाले दिन जो जूड़ा बनाया था, कई लोग बोल रहे थे इसकी आप बताइए कैसे बना था जूड़ा। तो ये देख रहे हो आप, हेयर एक्सटेंशन, इसका कमाल था, बहुत ईजिली बन गया था, बस रबर बांध करके इसको लगा दिया था मैंने। तो ये सब मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। सो गाइज ये सारा ज्वेलरी इसमें रखा हुआ है, बहुत कुछ है, मतलब मैं शादी से आने के बाद इसको अनपैक ही नहीं किया है। देखो ये सब, तो इसमें काफ़ी कुछ सामान मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था, तो मैं सब आपको भी नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा दूँगी कौन सा सामान मेरा ऑनलाइन है, कौन सा ऑफलाइन है, कहाँ से लिया है। तो चलिए पहले मैं नन्नू को बुला लूँ, सोच रही हूँ यार उसका पहले पढ़ाने वाला काम निपटा लूँ, उसके बाद फिर मैं ये सब अभी वापस रख देती हूँ, बाद में करूँगी इसको। नन्नू, नन्नू नहीं रूपा दीदी, बोल दो आ जाए पढ़ाई करने के लिए। और फटाफट मैं इस वाले ब्लॉग को एडिट कर रही थी, अब हो ही गया है। बस इसके बाद अब नन्नू को पढ़ाऊंगी मैं, क्योंकि थोड़ा अब इसका रह गया है, आज की और छुट्टी मिल गई, थैंक गॉड। बस तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। व्लॉग अगर पसंद आया हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपने पर ध्यान रखिएगा, बाय बाय।